राहुल गांधी ने पकड़ी कांग्रेस की बीमारी। क्या दलित पिछड़े बनेंगे कांग्रेस की बीमारी की दवा? सियासी हाशिए पर कैसे पहुंच गई कांग्रेस पार्टी? देश की सत्ता से कांग्रेस 10 साल से ज्यादा समय से बाहर है और एक के बाद एक राज्य की सत्ता से भी बेदखल होती जा रही है। हालांकि 3 राज्यों में कांग्रेस के अपने दम पर 3 राज्यों में सरकार है और 2 राज्यों में सहयोगी दलों के तौर पर शामिल है। दरअसल कांग्रेस से लगातार लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के गिरते जनाधार और लोगों से हो रहे सियासी मोह भंग की वजह को राहुल गांधी ने तलाश लिया है। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उसके इलाज की दवा भी राहुल गांधी तलाश पाएंगे या नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिनों खुलेआम स्वीकार किया कि 90 के दशक के बाद कांग्रेस पार्टी से दलित और ओबीसी वोट छिटकते चले गए। ये वो वोटर थे जो कांग्रेस की रीढ़ हुआ करते थे। राहुल गांधी ने कहा कि हम उन पर भरोसा खोते चले गए क्योंकि हमने कभी भी उनके हितों की रक्षा उस तरह नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। अगर हमने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का विश्वास बरकरार रखा होता तो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आती। दलित पिछड़ों का विश्वास हासिल करने में नाकाम रही कांग्रेस पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच राहुल गांधी ने दिल्ली में वंचित समाज दशा और दिशा कार्यक्रम में खुले तौर पर कहा कि कांग्रेस दलित पिछड़ों के विश्वास को हासिल करने में नाकाम रही है। इंदिरा गांधी के समय दलित और पिछड़ों का भरोसा कांग्रेस के प्रति बरकरार था। दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक सब जानते थे कि इंदिरा जी उनके लिए लड़ेंगी, लेकिन उसके बाद ऐसा करने में कांग्रेस ही फेल रहे। राहुल गांधी जिस दौर में कांग्रेस के दलित और पिछड़ों के मोहभंग होने की बात कर रहे हैं वो 90 का दशक था, जब मंडल बनाम कमंडल की राजनीति गर्म थी। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। 1991 से 1996 तक कांग्रेस के नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। दरअसल कांग्रेस का इतिहास का ये वो दौर था जब नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य सक्रिय राजनीति में नहीं था। सोनिया गांधी 1998 में सियासत में आई थी। इस तरह राहुल गांधी के बयान के सियासी मायने समझे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंदिरा के दौर में दलित और पिछड़ों का विश्वास था। दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण हुआ करता था परंपरागत वोट। दरअसल आजादी के बाद कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण हुआ करता था। कांग्रेस इसी जातीय समीकरण के सहारे लंबे समय तक सियासत करती रही। हालांकि ओबीसी वर्ग की तमाम जातियां कांग्रेस का विरोध करती रहीं। इंदिरा गांधी की तरह राजीव गांधी ने भी जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। ऐसे में कांग्रेस को पिछड़े वर्ग और आरक्षण का विरोधी माना जाने लगा और बार बार राजीव गांधी के उस भाषण का हवाला दिया जाता रहा जिसमें उन्होंने लोकसभा में मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था। मंडल कमीशन का गठन 1979 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान किया गया और उसे लागू विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में किया गया। दरअसल वीपी सिंह सरकार ने 7 अगस्त 1990 को देश भर में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया था। इस तरह दोनों ही बार गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार थी। हालांकि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की अधिसूचना कांग्रेस सरकार के दौरान साल 1993 में जारी की गई थी। सियासी हाशिए पर कैसे पहुंच गई कांग्रेस? मंडल कमीशन के बाद देश की सियासत पूरी तरह से बदल गई और ओबीसी आधारित राजनीति करने वाले नेता उभरे। इनमें मुलायम सिंह यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव जैसे मजबूत क्षत्रप रहे। ओबीसी सियासत इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द सिमटती गई और कांग्रेस धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर पहुंच गई। राम मंदिर आंदोलन और कांशीराम की दलित राजनीति ने कांग्रेस का सियासी गेम बिगाड़ दिया और मुस्लिम से लेकर दलित और ब्राह्मण वोटर भी खिसक गए। मंडल के बाद बदली सियासी नजाकत को कांग्रेस नहीं समझ सकी और दलित पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को साधने में पूरी तरह फेल रही। राहुल गांधी भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी समुदाय की है और दलित, आदिवासी समुदाय की आबादी 22% के करीब है, जो किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने की पूरी ताकत रखती है। ओबीसी दलितों के बीच पकड़ नहीं बना सकी कांग्रेस पार्टी। मंडल कमीशन के लिहाज से देखें तो करीब 52% ओबीसी समुदाय की आबादी है, जो यूपी, बिहार में पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ हो गई थी। कांग्रेस को 90 के दौर में काफी विरोध झेलना पड़ा था और मध्य वर्ग के बीच उसकी साख कमजोर भी हुई, जबकि ओबीसी और दलितों के बीच कांग्रेस पकड़ नहीं बना सकी। ओबीसी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के बीच बटा हुआ है, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी को पीएम का चेहरा बनाकर ओबीसी समुदाय को साधने में सफल रही। इसके बाद ओबीसी की सियासत करने वाले क्षेत्रीय दलों के लिए भी सियासी संकट खड़ा हो गया। बीजेपी ओबीसी वोटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने में जुटी है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस साल 1984 के बाद दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आ सकी। 1990 से लेकर अब तक के चुनावी नतीजों पर एक नजर।
1990 से लेकर अब तक के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो 1991 के चुनाव में कांग्रेस ने 244 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि पार्टी ने 1996 में 140, 1998 में 141, 1999 में 114 सीटें जीतने में कामयाब रही। साल 1991 से 1996 तक कांग्रेस नरसिम्हा राव की अगुवाई में सत्ता में रही। इसके बाद कांग्रेस 2004 में सत्ता में वापसी की। उस समय कांग्रेस 145 सीटें जीती थी। इसके बाद 2009 में 206 सीटों के साथ सत्ता में दोबारा आई। कांग्रेस साल 2014 में सत्ता से बाहर हुई तो फिर वापसी नहीं कर सकी। कांग्रेस पार्टी के साल 2014 में 44 सीटें, 2019 में 53 सीटें और 2024 में 99 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। साल 1990 के बाद दलित पिछड़ों के विश्वास में आई कमी को राहुल गांधी को स्वीकार करना पड़ा है। राहुल गांधी ने यह बात दलित और पिछड़ों के बीच कही है, जिसमें उन्होंने दोबारा से उनके विश्वास को हासिल करने का भी फॉर्मूला रखा है। दूसरी आजादी आने वाली है। राहुल गांधी ये जानते हैं कि मौजूदा दौर में दलित और ओबीसी के विश्वास को हासिल करना कितना चुनौती भरा काम है। इसीलिए राहुल गांधी ने दलित समुदाय के लोगों से कहा कि कांग्रेस में पहले आंतरिक क्रांति लानी पड़ेगी, जिसमें आप लोगों को यानी संगठन में शामिल होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मौजूदा ढांचे में दलित और पिछड़ों की समस्याएं हल नहीं होने वाली, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने पूरे सिस्टम को नियंत्रण में ले लिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए दूसरी आजादी आने वाली है। इसमें सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए नहीं लड़ना, बल्कि संस्थाओं और कॉर्पोरेट जगत में हिस्सेदारी लेनी होगी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी देश भर के मुसलमानों का विश्वास जीतने में कामयाब रहे हैं। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर दलित समुदाय के बीच भी कुछ हद तक जगह बनाने में जरूर सफल रहे हैं, लेकिन आगे की राह काफी मुश्किल भरी है, जिसके लिए राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।